तो आवाम जो जिस मस्जिद में पढ़ रहे नमाज, जो दरगाह में जा रही है, आशिर खान से जिनका ताल्लुक है, तो उनसे गुजारिश है कि आप जहाँ जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं या जिस मस्जिद में नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उस मस्जिद के नाम पे कितनी जगह है, आप इसका डिटेल निकालो और उसको ऑनलाइन करने के लिए अभी से काम शुरू करो। और जो मस्जिद के नाम पे है, दरगाह में नाम पे, किसी के नाम पे वक्फ जो जगह है, उसका सारा डिटेल पहले निकालना चाहिए। उसके बाद उसे रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहिए, रिकॉर्ड बनाना चाहिए। छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बड़ी मस्जिद के अक्सर ज़मीन ऑनलाइन नहीं है, शाही जामिया मस्जिद, तो आपको सुन के हैरानगी होगी। तो गुजारिश ये है कि आप जितना हो सके टाइम निकाल के हर मस्जिद के नाम पे कितनी जगह हो गया है, कितनी जगह ऑनलाइन हुई, वो सब चेक करके जो ऑनलाइन नहीं हुई उसे ऑनलाइन कराओ, जो रजिस्टर नहीं हुई उसे रजिस्टर कराओ। ये मेरे तरफ से एक क्या बोलते हैं, एडवाइस समझो, कुछ भी समझो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है करना। ऑनलाइन नहीं होने की वजह से क्या है, ये गैर लोगों के हाथ में चले गए, मतलब जो कब्जा कर रहे हैं, जो हराम का खा रहे हैं उसकी वजह से। तो जो चीज़ अल्लाह के नाम पे खर्च होना चाहिए, गरीबों के लिए खर्च होनी चाहिए, वो हराम खोर खा रहे हैं। जो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम जो भी हो, जो कब्जा करता है अल्लाह की जगह, वो हराम खोरी है। तो इससे बचाने के लिए आवाम खुद मैदान में उतरो, जगह का रिकॉर्ड निकालो, जगह कितनी है निकालो, उसे ऑनलाइन कराओ, रिकॉर्ड कराओ। ये गुजारिश है आपसे। ओके, अब मैं आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3-4 महीनों से वक्फ बोर्ड के नए बिल के बारे में एक चर्चा चल रही है और मुसलमान आवाम में तशवीश पाई जा रही है। तो तशवीश भी वजह है, क्योंकि ये जो एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी की है और जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी है, इनके ऊपर कोई भरोसा मुसलमानों को पहले से नहीं है, क्योंकि इनके हर हर कदम पे जो है मुसलमानों के खिलाफ इनका काम रहा है। हर काम मुसलमानों के खिलाफ, गुजरात दंगों से लेकर। और रही बात प्रेजेंट कानून की, तो इतना खतरनाक कानून है, तो ऐसा लगता है जैसे ये लोग वक्फ बोर्ड, यानी जो अल्लाह के नाम पे वक्फ किए जगह, मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, आशिर खानों के लिए, आवाम के लिए, इसमें अक्सर ज़मीन को हड़पने हथियाने की ये साजिश लग रही है। तो मोटे तौर पे मैं बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड बिल, नया बिल क्या है। तो बिल में बताया जाता है कि आपको 6 महीने के अंदर आपकी जो मस्जिद की है, दरगाह की है, आशिर खाने की है, जो भी अल्लाह के नाम पे जो वक्फ की है, उस जगह को आपको ऑनलाइन करना होगा। तो आप बताइए कि एक एक एकड़ को ऑनलाइन करने में कभी 2-4 साल लग जाते हैं। कानूनी दाव पेच, तहसीलदार नहीं है, आरडीओ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, वो पेपर नहीं है, कलेक्टर साहब ने है, इस तरह से टाइम टाइम वेस्ट हो जाता है, सर्वेयर ने है। तो बताओ कि 9,40,000 एकड़ है अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंडिया में, वक्फ बोर्ड के तहत अल्लाह के नाम पे जो पुराने बादशाह बादशाह है या नवाब है, उसके बाद कुछ अमीर है, गरीब है, जो भी अब अल्लाह के नाम पे जो वक्फ किए, 9,40,000 एकड़ है। तो 9,40,000 एकड़ 6 महीने में कैसे ऑनलाइन हो सकता है, ये सोचने की बात है, नामुमकिन है। तो सीधे सीधे हड़पने की साजिश लग रही है। और अक्सरियत को मालूम नहीं कि जगह कौन सी जगह कहाँ पे है, उसको ढूंढने में मेरे हिसाब से 1-2 साल लग जाएंगे। तो 6 महीने में ऑनलाइन करने का सवाल ही पैदा नहीं। दूसरी बात क्या है, ट्रिब्यूनल को ख़त्म कर देंगे, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल को हटा देंगे, कलेक्टर को हेड ऑफ द वक्फ बोर्ड का जो मतलब जांच कमेटी है उसका हेड बना देंगे। तो आप बताइए कि अगर गवर्नमेंट कुछ जगह हड़प ली है, मतलब जानबूझ के या बिना जाने वक्फ बोर्ड की जगह पे गवर्नमेंट ऑफिस बन लिया है, कोई एमएलए उसको हड़प लिया, कोई हड़प लिया, तो आज की तारीख में आप बताइए कि कोई कलेक्टर हिम्मत कर सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए? नहीं कर सकता। तो अगर वक्फ बोर्ड की जगह भी है तो नहीं बोलेगा कि नहीं वक्फ बोर्ड की जगह नहीं। तो ये खतरनाक मामला है। तीसरी बात, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को भी जॉब देने की बात चल रही है। तो देखने वाला लगेगा कि ये तो सेकुलर कंट्री है, सबको जॉब देना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि एंडोमेंट मतलब देवादाय शाखा, जो मंदिरों के लिए एक डिपार्टमेंट है वक्फ बोर्ड की तरह, उसमें आपको एक मुसलमान भी एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, एक क्रिश्चियन भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग जाना भी नहीं चाहते, वो बात अलग है। तो मुसलमान ज़बरदस्ती इसमें हिंदुओं को घुसाने की साजिश की जा रही है। तो
ये लोग मामूली हिंदू लोगों को नहीं घुसाएंगे, कोई आरएसएस वालों को इनको घुसा के पूरा अफरा तफरी मचा देंगे, जगह खड़ा करने के लिए उनके जरिए काम करेंगे, ये लग रहा है हमको। ये मुसलमान, एक आम मुसलमान की ये डर है, खौफ है। ये रही बात। और एक बात क्या करेंगे, औरतों को भी वक्फ बोर्ड में जगह दी गई, तो उनसे पहले इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि एंडोमेंट में कितने औरतों को ये लोग जगह दिए, कितने मंदिरों के हेड औरतों को बनाए। तो हर कदम पे मुसलमानों को जलील करने के लिए ये बीजेपी काम करती रहती है। ये भी एक साजिश है। रही बात आपका दूसरा सवाल, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों डर रही हैं इसके बारे में बात करनी, क्योंकि ये बात सीधी सीधी है कि एक हवा में सब नंगे हैं। पॉलिटिक्स एक 40 साल पहले अलग थी, अब अलग है। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिटिक्स में पैसों का जोर बढ़ता गया, तो पैसा कमाने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स हर घटिया काम करना शुरू कर दिया। कब्जा, धांधली, करप्शन, रिश्वत, 2 नंबर धंधा, स्मगलिंग, सब शुरू कर दिए। तो अब इनका पैसा जो है, वे लोग क्लियर कट नहीं बता सकते कि मैं यहाँ से कमाया। तो ये वीकनेस पे मोदी साहब गेम खेल रहे हैं। दुखती रग पे हाथ रख देते मोदी साहब, ये इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपए तेरे पास कहाँ से आए? तू पार्टी में आ जाने तो तुझे जेल में डालता हूँ, तू फलाने फिल्म में मुझे सपोर्ट करने तो जेल में डालता हूँ। ये हालत चल रही है इंडिया में पॉलिटिक्स। तो जगन रेड्डी साहब भी जब सीएम थे, तो और खतरनाक, मतलब एनआरसी, सीएबी के हक में वोट दिए, ट्रिपल तलाक के हक में वोट दिए, कश्मीर को बर्बाद करने में जगन साहब का हाथ है। कई कानून जो है मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, आवाम को जो परेशान करने वाले कानून है, सबको जगन साहब सपोर्ट दिए। तो जब हार गए, चंद्रबाबू सीएम बन गए, तो इनकी हालत ये है कि अभी सेंट्रल में, मतलब आंध्र डेवलपमेंट के लिए इनको बीजेपी की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो ये की कोशिश है कि शायद सेंट्रल से फंड्स लाएं डेवलप करने के लिए। लेकिन चंद्रबाबू साहब ने जो एक अच्छा काम किया कि अब तक ये बिल बन गई थी, खत्म, 3 महीने में खेल खत्म हो गया था, लेकिन चंद्रबाबू साहब क्या करें, हमारे एमएचपीएस बानी सदर फारूक शिबली साहब के और ऐसे दानिशमंदों के सुझाव पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी डलवाए। इससे ये हुआ कि जो ऑब्जेक्शन है मुसलमानों के, वो सुनने के लिए मौका मिला। ऑब्जेक्शन लिए, लेकिन बिना ऑब्जेक्शन लिए ही उसको भी राज्यसभा में पास कर दिया। तो राज्यसभा में पास करना ये बहुत खतरे की घंटी है। तो बिल तो पास नहीं हुआ अभी तक। तो ये सब चलते चलते अभी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। टीडीपी वाले बाहर आ जाओ, एस वाले बाहर आ जाओ, इसमें ये गलत चीज़ है। हर पार्टी की अपनी अपनी मजबूरी है। मुसलमानों को इस तरह से एक तरफ आके बर्बाद नहीं होना है। जो पार्टी में है, वही पार्टी में रहो, अपने हिसाब से काम करो। 5 साल मेहनत करके टीडीपी में रूलिंग आ गई, मुसलमान अब रूलिंग में आके वो खुद भी आगे बढ़ सकता है और कौम को आगे ले जा सकता है। वो पार्टी छोड़ के रोड पे आके क्या क्या कर ले? तो ये गलत बात है। जो जिस पार्टी में है, रूलिंग में है, अपोजिशन है, कौम का क्या भला कर सकते हैं वो सोचो। जबरदस्ती एक दूसरे को जलील करके फायदा नहीं। सीएबी के टाइम पे भी ऐसे वाईएसआर के हम लोगों को जलील करना शुरू कर दिया। अब ये वक्फ बोर्ड का मामला, हम लोग टीडीपी के मुसलमानों को जलील कर रहे हैं। तो एक दूसरे को जलील करने का कोई फायदा नहीं। जो जिस पार्टी में वही रहो, अपने हिसाब से लड़ो बस। क्योंकि इतनी ताकत मुसलमानों की इंडिया में नहीं है, इतने एमएलए एमपी रहे कि आप हम किसी बिल को रोक सकते हैं या खराब कर सकते हैं। तो हिकमत से चलने की बात है, जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा मेरे सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, कि फास्ट फूड टाइप मेंटालिटी छोड़ के लॉन्ग रन, 5 साल बाद क्या करना, 10 साल बाद क्या करना, 20 साल बाद, इस तरह से सोच के चलो, तभी कुछ मुसलमानों का हो सकता है। जल्दबाजी करके आपका बिल फेल कर दो, आपका बिल पास कर दो, रोड पर आ जाओ, ये नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड बिल लाए, खुदा ना खास्ता पास भी हो गया, तो उसके बाद क्या करना? फेल हुआ तो खुशी की बात है। और भी एनडीए गवर्नमेंट क्या क्या हमारे खिलाफ कर रही है, और मुसलमान के खिलाफ क्या क्या साजिशें चल रही है, इसके ऊपर ध्यान लगो। जल्दबाजी, भागम भागम भाग से कुछ नहीं होने वाला। सुकून से बैठो, इत्मीनान से बैठो, सोचो, 4 लोग बैठो, सोचो दिन में क्या है, हिकमत क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी परेशान है, क्रिश्चियन भी परेशान, सब परेशान है। क्योंकि जिस तरह से जो हुकूमतें आ रही हैं, इनका काम सिर्फ अपनी पार्टी को स्ट्रांग करना है, और जितना हो उतना लूटना है, गरीबों को परेशान करना है। देखो कुंभ मेला में हालत देख लो कैसी हालत है। रेल में बैठने के लिए जगह नहीं। कितने लोग मारे जा रहे हैं, कुंभ मेला मारे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन मारे जा रहे हैं।
तो इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है, इनका बस इनका पॉलिटिकल करियर अच्छा रहना चाहिए और कमाने से मतलब है, पॉलिटिकल स्ट्रांग होने से मतलब है। तो हमसे ही मैं अपने तरफ से एक अपने भाई भाई की तरह मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ कि जल्दबाजी ना करें, एक दूसरे से नफरत ना करें, कोई जो पोजीशन में उसी में रहने दो। बस इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस्लाम के खिलाफ ना जाए। और नौजवानों को खासकर ये करना चाहिए कि आप दीन की तालीम लो, दीन के बारे में समझो, साहबा कराम के बारे में सुनो समझो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें हिदायत दी है, उनकी हयात मुबारक में उन्होंने किस तरह से 10-12 साल तक भी उनके पास एक 100 साहबी भी नहीं थे, तो किस तरह से उन्होंने साहबी को जमाया, किस तरह से उन्होंने दीन के लिए आगे बढ़ा और उन्होंने नाइंसाफ़ी, नाहक के खिलाफ लड़ाई की। तो मालूम है अरब अरब की ज़मीन में कितना दंगा फसाद वो सब खत्म हो गया। तो इस्लाम अमान का मज़हब है। तो यही बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि इस्लाम की मजबूती में इंडिया की मजबूती है। इस्लाम की मजबूती में इंडिया और आगे बढ़ेगा, इंडिया और तरक्की करेगा। तो अब छोटा सा मैं मिसाल बताता हूँ। कतर के सदर साहब आए, बहुत अमीर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी में एक है। तो मोदी साहब उछल उछल के गले मिल रहे थे, चिपक रहे थे उनसे। तो वही प्यार ये इंडिया के मुसलमान के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के मुसलमान कमजोर है। तो बीजेपी, मोदी साहब, आरएसएस, ये जो जो एंटी मुस्लिम है, इनको अगर आप इनका प्यार जीतना चाहते हैं तो मुसलमानों मजबूत बन जाओ, अमीर बन जाओ, दीन और दुनिया में मजबूत बन जाओ। यही हम लोग की एक रास्ता है। तो मिलजुल के आगे बढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आगे बढ़ो, अल्लाह की हिदायत पर चलो, इंशाल्लाह यही कामयाबी की कुंजी है। शुक्रिया। मेरा नाम नूर अहमद, MHPS स्टेट सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है नी? नूर भाई, जैसा कि वक्फ बोर्ड की बिल 6 महीने के अंदर ऑनलाइन करा लो बोल के बोले आप, अगर जो नहीं करा लिए तो क्या वो बिल, जैसा कि वो जमीन वैसे ही रहेंगी, क्या होगी उसके बारे में? तो जहाँ तक हम लोग को जो न्यूज़ आ रहा है, उससे ये होता है कि 6 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, मस्जिद की, दरगाह की, आशिर खाने की, जो भी इस्लाम के नाम पे जो वक्फ किए थे, अल्लाह के नाम पे, वो 6 महीने के अंदर ऑनलाइन कराना, नहीं तो अपने आप ऑटोमेटिक गवर्नमेंट की हो जाती है। उसके बाद कोई वापस नहीं रख सकते। ये इतनी डेंजर बिल है। कोई बात